सबसे पहले मध्य प्रदेश के सियासी गलियारे की एक बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां मुकेश नायक ने कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। एक बड़ी खबर है इस वक्त की। मुकेश नायक, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है उन्होंने, और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को इस्तीफा भेज भी दिया गया। इस इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि मैं स्वेच्छा से इस पद से इस्तीफा दे रहा हूं, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये बात उन्होंने अपने इस लेटर में लिखी है, जिस पर उनके सिग्नेचर भी हैं, और लिखते हैं वो कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं मुकेश नायक, लेकिन ये इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है जब एक विवाद गहराया था। टैलेंट हंट से शुरू हुआ ये विवाद, जब 23 दिसंबर को मुकेश नायक ने टैलेंट हंट से जुड़ा एक आदेश जारी किया था, और इसमें प्रदेश कांग्रेस कम्युनिकेशन इंचार्ज अभय तिवारी ने उसे निरस्त कर दिया। खबर है कि इसी के बाद मुकेश नायक ने इस्तीफे का फैसला लिया, लेकिन ये कांग्रेस की अंतर्कलह और गुटबाजी को साफ दिखाता है। हालांकि सवाल ये कि क्या मुकेश नायक नाराज है? ये सवाल बनता है कि क्या मुकेश नायक नाराज है? दरअसल इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई? अब आप धीरे धीरे परत दर परत खोलेंगे तो शुरुआत होती है संजय कामले, जिन्होंने 9 दिसंबर को टैलेंट हंट कमेटी बनाई थी, लेकिन इस कमेटी में मुकेश नायक का नाम नहीं था। उसके बाद 23 दिसंबर को नायक ने 13 सदस्यीय कमेटी बनाई, और मीडिया विभाग के प्रभारी महासचिव ने इस कमेटी को निरस्त कर दिया था, और इसी के बाद मुकेश नायक का इस्तीफा आ जाता है। तो सवाल यही कि क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? उनका इस्तीफा देना और हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ, ये आंतरिक कलह की ओर ही इशारा कर रहा है। भले ही मुकेश नायक ये कहें कि अब मौका मिलना चाहिए नए लोगों को आगे आने का, इसीलिए वे ये कदम उठा रहे हैं। वो ये कहते हैं, आप अगर गौर से देखें इस इस्तीफे में, तो जिसमें लिखते हैं कि उनका 2 साल का कार्यकाल पूरी ईमानदारी और मेहनत से पूरा किया गया है। प्रबंधन समिति की बैठक में उन्होंने पहले भी इस मांग को रखा था। इस्तीफा देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस वक्त में इस्तीफा आया है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए, हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए अजय सिंह यादव जी, बीजेपी प्रवक्ता, और अजीत सिंह भदौरिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता, इस वक्त जुड़ गए हैं। अजीत जी, बहुत स्वागत है आप सभी का पंसल न्यूज पर। सबसे पहले अजीत जी, आपसे ही प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, क्या वजह रही इस्तीफे की? कुछ नहीं, देखिए, मुकेश नायक जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। संगठन में उन्होंने 2 वर्ष तक कार्य किया। उन्होंने इच्छा जताई कि हो सकता है वो फील्ड में जाना चाह रहे हो, परंतु अभी आप लोगों को अपडेट कर दूं मैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी द्वारा उनके इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया गया है, और उनसे आग्रह किया गया कि कुछ समय तक और वो संगठन में अपनी समय दें, अपने अनुभव का लाभ दें मीडिया विभाग को, तो वो यथा पद पर काम करते रहेंगे, और हम सबका मार्गदर्शन उनको मिलता रहेगा। हम सबको उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। नहीं, लेकिन मुकेश नायक जी तो खुद चाहते हैं ना सर कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, और अब तो कांग्रेस भी ठीक उसी तरह से काम करने की कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा युवा आगे आए, तो फिर क्यों इस्तीफा अस्वीकार कर दिया गया? और देखिए, टाइमिंग बहुत मैटर करती है अजीत जी। जो घटनाक्रम अभी एमपी कांग्रेस में हमने देखा है, उसके बाद तुरंत मुकेश नायक जी का इस्तीफा देना, सवाल तो खड़े होंगे ना सर? देखिए, उन्होंने इच्छा जाहिर की होगी कि वो हो सकता है अपने विधानसभा क्षेत्र में, जो भी विधानसभा में उनको कंटेंट करना है, जाके चुनाव लड़ना है 2028 में, उसमें जाना चाह रहे हो तैयारी के, परंतु अध्यक्ष जी का निर्णय सर्वोपरि होता है संगठन में। प्रदेश अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी द्वारा इच्छा व्यक्त की गई है कि अभी आप संगठन को कुछ और समय दीजिए, और हम जैसे प्रवक्ताओं को मीडिया विभाग का मार्गदर्शन करते रहिए। तो मना लिया गया है क्या? मान गए हैं? अस्वीकार तो कर दिया गया है, लेकिन मान गए क्या अजय जी? हाँ, मान गए हैं। वो संगठन के व्यक्ति हैं मुकेश नायक जी। संगठन के जो अध्यक्ष रहता है उसके निर्णय को कोई टाल नहीं सकता। ये कांग्रेस में अनुशासन है। आप अजय यादव जी से पूछ लीजिए, इनका बहुत अच्छा अनुभव रहा है कांग्रेस का। अच्छा, अजय जी। देखिए जया जी, कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को अपमानित करना
और उनकी उपेक्षा करना ये कांग्रेस में परंपरा जैसी बन गई है। और इसी तरह की उपेक्षा और अपमान का शिकार मुकेश नायक जैसे वरिष्ठ नेता हुए। एक तरफ वो मीडिया विभाग के अध्यक्ष थे और प्रदेश में टैलेंट हंट के लिए जो कमेटी बनाई गई उसमें मुकेश नायक को सदस्य तक नहीं बनाया गया। उसके बाद जब मुकेश नायक द्वारा टैलेंट हंट की समिति सदस्यों को क्षेत्रवार जिम्मेदारियां बांटी गई तो उनके आदेश को भी निरस्त करके अपमानित किया गया और सार्वजनिक तौर पे उनके जिस तरह से अपमान हुआ वो सभी के सामने है। तो ऐसी परिस्थिति में एक वरिष्ठ नेता के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है जब इस तरह से अपमानित किया जाता है। और ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी में जो भी अच्छे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं। यहाँ केवल चाटुकारिता, चरण वंदना और गुटबाजी हावी हो गई है। कभी भी नेताओं को उनकी योग्यता के अनुसार सम्मान नहीं दिया जाता है, भले ही वो प्रतिपक्ष में हो। लेकिन ये दुखद है, इस तरह से वरिष्ठ नेताओं का अपमान जो कांग्रेस पार्टी कर रही है ये राजनीति में ठीक नहीं है। मुकेश नायक जी के साथ कांग्रेस पार्टी ने बेहद गलत रवैया और बेहद गलत बर्ताव किया है। अजीत जी, अभय तिवारी जी और मुकेश नायक इनके बीच में जो हुआ है, हालांकि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर अनुशासन है, समन्वय है, लेकिन अगर कमेटी को निरस्त कर दिया गया और जो कमेटी पूर्व में बनाई गई थी उसमें मुकेश नायक जी को शामिल नहीं किया गया था तो उस वक्त कांग्रेस का कोऑर्डिनेशन कहाँ चला गया था? सर, सम्मान तो आप दे रहे हैं ना, तो कैसे दे रहे हैं? देखिए मुकेश नायक जी ने स्वयं अभय तिवारी जी के नाम को प्रस्तावित किया था। ये तो कांग्रेस पार्टी के उसमें ही था, बायलॉज में है कि जो भी टैलेंट हंट होगा उसमें जो विभाग का अध्यक्ष होगा, प्रदेश अध्यक्ष, वो रहेगा। तो मुकेश नायक जी द्वारा समय न प्रदान करने के उसमें उन्होंने खुद अभय तिवारी जी का नाम प्रस्तावित किया था। तो इसमें गलत कहाँ? उन्होंने तो बयान भी दिया था इसको लेके। उनका बयान आया था कि मेरे द्वारा स्वयं प्रस्तावित किया गया अभय तिवारी जी का नाम। तो कहीं इसमें आदरणीय जया जी कोई वो पो की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये इनको तो चाहिए कि किस तरीके से, जैसे नरोत्तम जी इनके यहाँ टोपी उछाल रहे हैं, अमित शाह जी आके शिवराज जी की ऊर्जा का आकलन कर लिया उन्होंने कि कितनी ऊर्जा शिवराज जी में रह गई थी तो क्यों हटा दिया गया। तो इस पे पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। बाकी कहीं कांग्रेस पार्टी में ऑल इज वेल है। ठीक है, ऑल इज वेल है, लेकिन वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। अजीत जी, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। अजीत जी और अजय जी, आप दोनों का ही बंसल न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो देखिए, टाइमिंग बहुत मैटर करती है और मुकेश नायक जी का इस्तीफा ऐसे वक्त में आया जब कांग्रेस की एक कलह खुलकर सामने आ गई थी और अब उन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि युवाओं को आगे लाने की बात जरूर वो अपने इस्तीफे में कह रहे हैं और ये भी जानकारी आपको दे दें, जैसा कि अजीत जी ने कहा कि इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया गया है और प्रदेश अध्यक्ष ने ये निवेदन किया है कि वो कुछ समय और इस पद पर रहें। हालांकि मुकेश नायक माने हैं नहीं माने हैं ये अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता।